हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये एक ब्रीफ नोट है। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मूल इकाई है, उससे रिलेटेड। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। द ओनली सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल द ऑर्गेनिजम्स इज दैट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी जीवों के बीच एकमात्र समानता ये है कि सभी मिलकर कोशिका से बने हैं। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोशिका जीवित जीवों के सभी अंगों की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सेल्स में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स ऑफ ए बिल्डिंग। कोशिकाओं की तुलना किसी इमारत की ईंटों से की जा सकती है। Buildings though have different design and shapes, but all of them are made up of bricks. हालांकि इमारतों के डिजाइन और आकार अलग-अलग होते हैं, लेकिन ये सभी ईंटों से बने हैं। Similarly, in the living world, organisms differ from each other, but all are made up of cells. इसी प्रकार जीवित जगत में जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन सभी कोशिकाओं से बने हैं। Further, these cells together form complex living structures in the living beings, which the non-living beings are not able to do. ये कोशिकाएं आगे एक साथ जीवित प्राणियों में जटिल जीवन संरचनाएं बनाती हैं, जो कि निर्जीव प्राणी नहीं कर पाते हैं। All the living organisms are made up of one or more cells. सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। Cells help the organisms to grow and survive. कोशिकाएं जीव को बढ़ने और जीवित रहने में मदद करती हैं। They also help the organisms to respond to the external environment and stimuli. वो जीवों को बाहरी वातावरण और उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने में भी मदद करते हैं। A cell depicts all the characteristics of a thing that include respiration, nutrition, etc. एक कोशिका किसी वस्तु की सभी विशेषताओं को दर्शाती है, जिसमें शामिल है श्वसन, पोषण आदि। The egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen with naked eyes. मुर्गी का अंडा एक कोशिका का प्रतिनिधित्व करता है और इतनी बड़ी कि उसे नेक्ड आंखों से देखा जा सके। नेक्ड आइज का मतलब होता है एकमात्र आंखों से और दूरबीन या सूक्ष्मदर्शी जैसे उपकरणों की सहायता के बिना। ये देख सकते हैं आप इसकी तस्वीर। Discovery of the cell, कोशिका की खोज. An English botanist, Robert Hooke, in 1665 examined the slices of a dried section of the cork, a part of the bark of a tree, under a microscope. एक अंग्रेजी वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप के तहत कॉर्क के सूखे हिस्से के टुकड़ों की जांच की। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग होता है। He observed small chambers in the slice of cork. उन्होंने कॉर्क के टुकड़े में छोटे-छोटे कक्ष देखे। These small chambers appeared to be like those present in a honeycomb. ये छोटे कक्ष मधुकोश के समान प्रतीत होते थे। Therefore, he named this structure as honeycomb structure. इसलिए उन्होंने इस संरचना का नाम मधुकोश संरचना रखा। Hooke then called these small chambers cells. हुक ने तब इन छोटे कक्षों को कोशिकाएं कहा। In 1839, the German botanist
Matthias, Jacob Schleiden and the German physiologist Theodor Schwann together proposed the cell theory. 1839 में वनस्पति शास्त्री मैथाइस जैकब स्क्लाइडन और जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थियोडर शिवान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया. The cell theory comprises of the following postulates. कोशिका सिद्धांत में निम्नलिखित अभिधारणाएं शामिल हैं. All the living organisms are composed of cells. सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं. It is the basic structural and functional unit of life. ये जीवन की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है. All the cells are produced by the division of pre-existing cells. सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूदा कोशिकाओं के विभाजन से निर्मित होते हैं. This phenomenon is called reproduction of cells. That is, new cells are formed from the old cells. इस phenomenon को कोशिकाओं का पुनरुत्पादन कहा जाता है, यानी पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं. All the basic chemical and physiological functions like growth, immunity, digestion, respiration, etc. are carried out by cells. सभी बुनियादी रासायनिक और शारीरिक कार्य जैसे विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन, श्वसन आदि का कार्य कोशिकाओं द्वारा होता है. ये देख सकते हैं आप इसकी तस्वीर. तो यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ. तो ये एक ब्रीफ नोट था सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से रिलेटेड. थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना प्रेशियस वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए. तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच वंस अगेन. गॉड ब्लेस ऑल.